देखिए यहाँ पे हम भूगोल का प्रश्न पढ़ेंगे, जो पार्ट 2 है। भूगोल का पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, आप लोग अपना चैनल पर लाल कलर में हार्दिक अभिनंदन। कृपया हम चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन दबा करके इसी तरह का नए नए वीडियो पाने के लिए। जो प्रश्न है यूपीएससी, बीपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी इत्यादि एग्जामों में पूछी जाती है। देखिए 51 नंबर प्रश्न अब हम पढ़ेंगे। 51 नंबर प्रश्न, पूर्वी मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो 51 का घ हो जाएगा ओसाका को। अब 52 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। 52 नंबर प्रश्न, कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अब 53 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। भारत के समय का निर्धारण किस देशांतर रेखा के मान से होता है? तो 53 का क हो जाएगी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होती है। और यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न देखिए। तो किस प्राकृतिक प्रदेश में सिंह, चीता और शेर जैसे मांसाहारी पशु अधिक संख्या में रहती है? तो 54 का हो जाएगा ग हो जाएगा सवाना में। और यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न देखिए। सर्वाधिक संघर्षों से भरा जीवन कहाँ मिलता है? तो 55 का ख हो जाएगा उष्ण और शीत मरुस्थल प्रदेश में। 55 का ख। अब 56 नंबर प्रश्न देखिए। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 56 का ख हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न देखिए। हम 57 नंबर प्रश्न, वायुमंडलीय की वायुमंडलीय की कौन सी परत सूर्य की पराबैंगनी किरण को खोज लिया गया है खोज खोज लिया करती है? तो 57 का हो जाएगा घ ओजोन मंडल। अब 58 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? क्षोभ मंडल की क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 58 का ख हो जाएगा 12 किलोमीटर। अब 59 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर। 59 नंबर प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर में जल की प्राप्ति किस नदी से होती है? तो किस नदी से? तो सतलज नदी से होती है जल की प्राप्ति। 60 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। अब इनमें से कौन सा है हिमांती से बनती है? देखिए कौन सी 60 का घ हो जाएगी? कौन जाएगी? आउटवास मैदान हो जाएगी 60 के घ। अब 61 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। बरखाना किसे कहते हैं? तो अर्धचंद्राकार बुलाका स्फुरतों को। 61 का घ हो जाएगी अर्ध अर्धचंद्राकार बुलाका स्तूपों को। 61 का घ हो जाएगी। यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न देखिए। 62 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के परिधि विषुवतीय रेखा कितनी है? तो देखिए इसका हो जाएगी 62 का क हो जाएगी 40,074 किलोमीटर है। अब 63 नंबर प्रश्न देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 63 के घ हो जाएगी 8,848 मीटर है। 64 नंबर प्रश्न देखिए। अब 64वां प्रश्न, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाती है? तो 65 का ख हो जाएगा 165 मीटर पर। अब यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न देखिए। 65 नंबर प्रश्न, किन अक्षांशों को अवस्थ अक्षांश कहा जाता है? तो 65 का हो जाएगा घ हो जाएगा 30 डिग्री से 35 डिग्री तक। यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न देखिए। अब विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? 66 के क हो जाएगा नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो 66 की क हो जाएगी नील नदी। अब 67 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर। कौन कौन स्थानीय कौन स्थानीय पवन नहीं है? तो 67 का ख हो जाएगी सनागी। अब 68 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। ग्रेट बोरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो 68 का हो जाएगा ख हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ग्रेट बोरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया 68 के ख हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। अब 69 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, विश्व का सर्वाधिक गहरे स्थान चैलेंजर डीप की गहराई कितनी है? तो 69 का हो जाएगा क हो जाएगी 1000 69 का क 11,038 मीटर हो जाएगी। अब 70 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, अपने मुहाने पर यहाँ पे देखिए एस्चुअरी मेजेंटल कौन बनाती है? तो 70 का हो जाएगी ग हो जाएगा नर्मदा नदी बनाती है। अब 71 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए। 71 नंबर, बालू पत्थर और चूना पत्थर किस वर्ग की चट्टाने हैं? तो 71 का हो जाएगा ख हो जाएगा और शादी है। यहाँ पे 72 नंबर अब देखिए। 72 नंबर, इनमें से कौन हिमानी ग्लेशियर से बनती है? तो 72 का हो जाएगा यहाँ पर घ हो जाएगा आउटवास मैदान। हो जाएगा 72 का घ आउटवास मैदान। यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न देखिए। 73 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, भूकंप की प्रमुख पेटी कौन सी है? 73 का क हो जाएगा परिप्रशांत पेटी। 73 का क परिप्रशांत पेटी। अब 74 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए।
नागफनी किस प्रकार की वनस्पति का सूचक है? तो हो जाएगी 74 का ख हो जाएगी मरुस्थलीय। और 75 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक दक्षिणी में स्थित स्थान का नाम क्या है? तो 75 का ग हो जाएगा इंदिरा गांधी पॉइंट। 75 का ग इंदिरा गांधी पॉइंट। अब 76 नंबर आप प्रश्न देखिए, भारत में सर्वोच्च जलपात्र का नाम क्या है? तो 76 का क हो जाएगी जॉर्ग जलप्रपात। यहाँ पे 77 नंबर आप प्रश्न देखिए, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा का मान क्या है? तो 77 का क हो जाएगा 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 77 का क 0 डिग्री। अब 78 नंबर यहाँ पे देखिए, किसकी लकड़ी कठोर हुआ करती है? तो 78 का क हो जाएगी उष्ण कटिबंधीय चिरहरित वन की। अब यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न देखिए, 79 नंबर प्रश्न देखिए, मध्य अक्षांशीय तृण ग्रासलैंड के अंतर्गत किसे नहीं रखा जाता है? तो 79 के ग हो जाएगा कैंपस के। अब 80 नंबर यहाँ पे देखिए प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो डाउन्स कहा जाता है। क्या चीज कहा जाता है? डाउन्स। 80 का ग हो जाएगी डाउन्स। अब 81 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, 81 नंबर प्रश्न देखिए, अब ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। 81 का क हो जाएगी अटलांटिक महासागर। यहाँ पे 82 नंबर आप प्रश्न देखिए, सर्वोच्च कोटि का कोयला कौन सा है? तो 82 का ख हो जाएगी एंथ्रासाइट। अब 83 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, 83, संसार में मछली पकड़ने में किसकी स्थान प्रथम है? तो 83 के ग हो जाएगा जापान का। किसका? जापान का। 83 का ग जापान। अब 84 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो 84 का ग हो जाएगी कल कारखाने। यहाँ पे 85 नंबर अब प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नगर है? क हो जाएगी टोक्यो। विश्व के सबसे बड़ा नगर है टोक्यो। अब 86 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, अफ्रीका का सबसे बड़ा जन शून्य क्यों है? 86 का हो जाएगा घ नंबर, सर्वत्र वर्षा नहीं होने के कारण। 86 का घ हो जाएगी सर्वत्र वर्षा नहीं होने के कारण। अब 87 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, बड़े पैमाने पर ऊन का उत्पादक कौन सा देश है? तो 87 के ग हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे 88 नंबर प्रश्न देखिए, 88 नंबर, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो 88 का ख हो जाएगी खनिज तेल का। अब 89 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, एमेजॉन 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 के मैदान में घनी जनसंख्या क्यों नहीं मिलती है? तो 89 का घ हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 85 का घ इनमें से कोई नहीं। देखिए ए में क्या चीज दिया हुआ है, वहाँ बड़े कल कारखाने का अभाव है। वहाँ पे बड़े कल कारखाने का अभाव है। ख में हो जाएगा वहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव, वहाँ पे बहुत कृषि योग्य भूमि बहुत कम है। अब यहाँ पे देखिए ग देखिए, वहाँ का रेल मार्ग का अभाव, हाँ, वहाँ पे रेल मार्ग का अभाव बहुत कम है। इसका उत्तर हो जाएगी, इसीलिए घ हो जाएगी, घ हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न देखिए, 90 नंबर अब प्रश्न देखिए, जैतून के रसदार फल किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो 90 का ख हो जाएगा भूमध्य सागरीय में, भूमध्य सागर में, सागरीय में। यहाँ पे 91 नंबर का प्रश्न देखिए, मध्य चिल्ली में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? तो 91 को जाएगा ख भू भूमध्य सागरीय मिलती है। 91 का ख हो जाएगी भूमध्य सागरीय। 92 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर, यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा भूमध्य सागरीय प्रदेश की प्रमुख लक्षण है? तो 92 का ग हो जाएगी जाड़े में वर्षा होना। 92 का ग हो जाएगी जाड़े में वर्षा होना। 93 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो 93 का हो जाएगा घ हो जाएगी, 93 का घ हो जाएगी उष्ण मरुस्थलीय। 93 का घ हो जाएगी उष्ण मरुस्थलीय। 94 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, मिट्टी के निर्माण में स्वर प्रमुख कारक कौन है? तो 94 का घ हो जाएगी जलवायु। कौन हो जाएगी? 94 का घ जलवायु। 95 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, 96 नंबर प्रश्न देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश में पेड़ों की घनी छां क्यों नहीं होती है? तो 96 का क हो जाएगी पेड़ की दूर दूर उगने के कारण। और यहाँ पे 97 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, जीव मंडल से क्या तात्पर्य है? तो 97 का क हो जाएगी पेड़ पौधे और जीव जंतु। 97 का क। 98 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, 98 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से सागर में सर्वाधिक लवणता जल में नमक की प्रतिशत पाई जाती है? तो 98 का घ हो जाएगी वान झील।
98 का घ हो जाएगी वान झील। अब 99 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए, हरिकेन क्या है? तो चक्रवातीय हवा है। 99 का क हो जाएगा चक्रवातीय हवा है। 100 नंबर प्रश्न देखिए अब, 100 नंबर यहाँ पे प्रश्न देखिए अब, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस देश के तट पर बहती है? तो 100 का घ हो जाएगी संयुक्त राज्य अमेरिका में। डियर स्टूडेंट, हम आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें इसी तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। देखिए, जिंदगी में कुछ करना है तो हमारे पुराने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के रखें। जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।